जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? वो चाटन क्रिया होती है उसमें। नज़र मैंने आपको बोला था, एक नज़र दोष होती है, जी। एक काला जादू होता है, एक चाटन क्रिया होती है, एक शमशानी क्रिया होती है, जी, जी। एक वशीकरण होता है, काला वशीकरण जिसे कहते हैं। काला वशीकरण कोई नहीं करता। तो अगर घर में पितृ दोष हो तो मतलब उसका क्या समाधान हो सकता है? पितर दोष होता है, उनकी पूजा होती है, जो सिद्धि के साथ करनी पड़ती है। मन भावना के साथ करो तो पितर खुश रहेंगे, और मन भावना के साथ चाहिए आप करोड़ों रुपए लगा दो, मन भावना ही नहीं होगी तो वो खुश कैसे होंगे? यानी कि सारी परंपराएं जो होती हैं हमें ढंग से करनी चाहिए, तभी मुक्ति मिलती है। नहीं तो वो आत्मा भटकती है, क्योंकि वो दोष लगते हैं फिर। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे गेस्ट से कांटेक्ट करना है तो उनके जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और स्क्रीन पर भी मिलेंगी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होगी क्योंकि इसमें हम काफी चीजें आपको खुद दिखाएंगे। सुनाने की जगह आपको काफी कुछ देखने को भी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो संजय जी, जैसे कि अभी हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में हमने बात करी, वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है। तो हमारी ऑडियंस के सवाल होते हैं, यानी कि 20-25 साल के जो लोग होते हैं उनके काफी सवाल आते हैं हमें। जैसे कि हमने कई सारी साधनाओं के बारे में, कई सारी क्रियाओं के बारे में सुना है। तो ना उनको कंफ्यूजन सी हो जाती है कि भाई हमें वशीकरण कराना चाहिए, हमें तंत्र क्रिया करानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज उनके लिए बेस्ट रहेगी? उनके लिए बेस्ट कौन सी चीज़ रहती है? जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जी। ठीक है, टाइम जो पता होना चाहिए हमें। हम्म। उनका नाम, फ़ोटो दोनों का हमारे पास आना चाहिए। तो हमें उनको देखना पड़ता है कि इनके ऊपर कौन-सी क्रिया काम करेगी। ये तो है नहीं कि अच्छा। इनके ऊपर जैसे मरण क्रिया होती है, हम्म। शमशानी क्रिया होती है, वशीकरण होता है, हम्म। ठीक है ना, चाटन क्रिया होती है। तो जी। इनमें से कोई एक क्रिया ही उनके ऊपर जो होती है, क्योंकि राशियों के अकॉर्डिंग भी होता है कुछ। जी, जी, जी। कहते हैं भगवानों का आशीर्वाद भी होता है, कहते हैं कुल माँ का आशीर्वाद। कई लोगों के पास ऐसा है, पैर भारी होते हैं कि उनके ऊपर कई प्रकार की चीज़ें हैं जो असर नहीं करती। बिल्कुल, सही बात कही है आपने। तो जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? वो चाटन क्रिया होती है उसमें। उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया, अच्छा। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी क्रिया है, जी। जैसे किसी भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, हुँ। जो जैसे 5 से 10 साल के बीच में बच्चा हो, उसकी जी। मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम दफनाते हैं, हुँ। जलाते नहीं है। जो वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, हुँ। किसी भी धर्म का हो, तो जी। उसको हम दफनाएँगे। तो उसके ऊपर जैसे कि बैठकर हमें साधना करनी पड़ती है, उसकी जैसे कि रूह होती है, तो हुँ। उससे हमें जैसे कि ये काम करवाना पड़ता है। जैसे दोष होते हैं, हाँ जी, हाँ। जैसे तिल दोष होता है, हुँ। पितर दोष होते हैं, हुँ। ठीक है, सिंगी दोष होते हैं इसमें, जी। ठीक है, लिप्ता दोष होते हैं, जगदी दोष होते हैं इसमें। हुँ, हुँ, इसमें कई प्रकार के दोष होते हैं, जो इंसान के ऊपर लग जाए, तो वो शादी जैसे कि होती-होती रुक जाती है, कि रिश्ता आता है, हुँ। तो बन नहीं पा रहा, जहाँ पे हम चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं पा रही है। बाहर जाते हुए जो इंसान कहते हैं कि हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो जी। वो बाहर भी नहीं जा पा रहे। विदेश हुँ। यात्रा, फैमिली के अंदर नहीं रह पा रहे हैं, कि जी। वो सोचते हैं कि हम फैमिली के अंदर रहें। कुछ पैसे आने के बाद भी वो अपनी फैमिली से अलग रह पाते हैं। हुँ। जी। बाहर उनका रिलेशनशिप चल जाता है। बिल्कुल, जी। तो जैसे कि अभी आप बाहर की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपके पास काफ़ी मतलब विदेशी क्लाइंट्स भी आते होंगे काम विदेशी कराने के लिए? कंटेंट आते हैं, काफ़ी आते हैं, वो यहाँ पे भी आते हैं, अच्छा। फेस टू फेस, जैसे कहते हैं कि हम सामान देकर जाते हैं। ओह! क्योंकि चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें वो काम कोई ऐसा काम होता है कि उसमें हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। कई हुँ। चीज़ें होती हैं कि हम नाम फ़ोटो से ही कर देते हैं। कई चीज़ें होती हैं कि हम उनको जैसे ही उपाय बता देते हैं, रेमेडीज़ बता देते हैं, तो वो जी। खुद कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि 100 में से 1% इंसान को हम बुलाते हैं हाँ जी। कि जो उनका काम
जैसे कि ब्लैक मैजिक पे, कि ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया हो 7 से 8 साल के बीच में, जी 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 बिल्कुल। कि उसको तोड़, जैसे कि ब्लैक मैजिक कोई दूसरा इंसान नहीं करता, फैमिली से ही करता है कि ये बर्बाद हो जाए, जी बिल्कुल सही इनकी बात। फैमिली बर्बाद हो जाए, इनके बच्चे बर्बाद हो जाए, कि वो फिर यहाँ पर आ जाए, इंडिया के अंदर आ जाए वापस। जी जी जी, मतलब विदेश में तो मतलब बहुत ज्यादा ही होती हैं ये चीजें तो। बिल्कुल, विदेश के अंदर हर चीज है, जी। कि विदेश के अंदर भगवानों को कम राक्षसों को ज्यादा मानते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास हाल ही में एक महिला का कॉल आया था, तो वो कनाडा से ही थी। तो उनका सवाल ये था कि मतलब उन्होंने ज़्यादा पूरी बात तो नहीं बताई, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मतलब उनका परिवार जो था काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग थे वो, और घर में उनके 2 बेटे थे। पर एक बेटा जो था वो उनका सही निकल गया, अभी मतलब वो शादी भी कर चुका है, पर दूसरा बेटा जो है उनसे अलग ही हो गया, मतलब उनसे बातचीत ही नहीं करता, पूरा मतलब उनका कनेक्शन ही टूट गया है। तो मतलब आपको क्या लगता है रीज़न क्या हो सकता है? रीजन ये है, फैमिली से ही कोई इशू आता है, कि हुँ। कोई आसपास का है। कितने नजर, मैंने आपको बोला था, एक नजर दोष होती है, जी। एक काला जादू होता है, एक हुँ। चाटन क्रिया होती है, एक शमशानी क्रिया होती है, जी, जी, जी। एक वशीकरण होता है, काला वशीकरण जिसे कहते हैं। हुँ। काला वशीकरण कोई नहीं करता। काले वशीकरण के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। काला वशीकरण इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें 7 बकरे चाहिए होते हैं, अच्छा। क्योंकि 7 बकरों को एक साथ झटकाने से, हुँ। कि सिर धड़ से अलग कर कर जी। उसको 7 प्रकार, जैसे कि 7 चीज़ों में मुंडी रखी जाती है। हाँ वो जी। मैं आपको 7 चीज़ें बता नहीं सकता, हुँ। क्योंकि यहाँ पे बताना वो अलाउड नहीं है। हुँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए, हमारे काम के लिए, कि वो गुनाह है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मतलब अभी आप बता रहे हैं सारे काफ़ी उपाय, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि आप देखते हैं ना कि सड़क चौराहे पर ये वशीकरण तंत्र-मंत्र की बुक्स मिलती है, जो कि हमें पता भी नहीं है कितनी सही है, कितनी गलत है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद ही घर पे बैठे-बैठे ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय मतलब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये करना उचित है कि नहीं है? आप, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको कोई चीज़ आती है, जी। ठीक है? आप घर पे बैठ के कर लेते हो, आप स्टडी है, हुँ। पढ़ना है, कोई किताबी कीड़ा तो कोई भी बन जाता है। सही बात है। ठीक है? उनको क्या पता कि हम कहाँ-कहाँ जाके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। जी। हमारे खून में है, हमारे 7 पुश्तों से ये काम चलता आ रहा है। हुँ। उनके एक पुश्त भी नहीं कर सकती, कि वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर आता है, भगवान की जैसे शक्तियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि भृगु ऋषि ने को आशीर्वाद, जैसे भृगु ऋषि है ना, हुँ। उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत असर हो गया तो आप क्या कर लोगे? आपको, आपने कुछ कर लिया, आपको मालूम भी नहीं आपने क्या पढ़ा है, हुँ। कौन से मंत्र आपने जाप किए, और क्या चीज़ आपने रखी, वो चीज़ कहाँ पर है, आपने कहाँ फेंक दी। सही बात है। अब मैं आपको हाल ही में बताता हूँ, जी। एक लड़की थी, वो कहती कि मैंने भैया वशीकरण कर दिया है। हुँ। मैंने कहा वशीकरण कर दिया? मैं कहा बहुत अच्छी बात है आपने। अच्छा, मतलब खुद कर दिया उसने हाँ, कहते वशीकरण? वशीकरण खुद कर दिया। हुँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। वो 10 दिन के बाद में फिर आई मेरे पास, भैया सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा। कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनको बताया, उस दिन भी मैंने उनको बताया। मैंने कहा आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। हुँ। मैंने कहा आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपने सिद्धियाँ प्राप्त की है? जी। कहते नहीं। मैंने कहा आपको मंत्र का पता है? कहते नहीं। कहते हमने लाल किताब ली, हुँ। उसमें जो-जो टोटके थे मैंने चौरस्ते पे रखे, सब कुछ रखे। कहते वो थोड़े बहुत हो जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। और कोई भी चीज़ है, इंसान प्यार के अंदर सब चीज़ें करता है, सही बात है। कि अगला कहता है कि मेरा रिलेशनशिप बचा रहे। वो लड़का रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में वो उसकी बातें मानता रहा। उसको ये लगा कि मैंने वशीकरण, जैसे कि सारी चीज़ें ये है, ठीक है हुँ। ना? तो मैंने ये नारियल के साथ वशीकरण कर दिया। जी, जी, तो जी। वो तो खुश हो रही थी कि लो मैं कर सकती हूँ, और 10 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों लात गई, दोनों हाथ गए, हुँ। और माता-पिता का एक ही लड़का। अब वो आए, वो कहते भैया अब मैं क्या करूँ? मुझे जी। बताओ कि इसका क्या हल है? क्योंकि उसको, जब वो उठता था ना तो उसको रूह दिखाई देती थी चारों तरफ से, कि मुझे रूह लेने आई है, हुँ। आत्मा लेने आई है। यम कभी नहीं लेने आएगा, हुँ। आत्मा लेने आती है, अच्छा। कि एक आत्मा को दूसरी आत्मा लेने आती है। कहते हैं ना यम लेने आता है। हाँ जी, हाँ जी। यम 13 दिन के बाद अपने आप पौड़ी दिखाता है, उस पौड़ी पे चढ़ के जाना पड़ता है। 21 पौड़ियाँ होती हैं, हाँ जी। 21 पौड़ियाँ होती 21 हैं। पौड़ियाँ होती हैं। यम के अच्छा। पास जाने के लिए वो खुद उनको चढ़नी पड़ती है। जी। उनके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अघोरी होगा, तांत्रिक होगा, मौलवी होगा, बहुत सारे पौड़ियों पे आस-पास में रहते हैं, कि हुँ। इनको हम पकड़ें, जी, 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 जी। अच्छा। कि इसको पकड़ के हम नेगेटिव चीज़ बनाएँ, पॉज़िटिव चीज़ बनाएँ। तो आपने पहले बताया कि आत्माएँ आती हैं हमें लेने। आत्मा ही आती है लाने। अच्छा, अच्छा। ठीक है।
तो जैसे कि अभी आपने उच्चाटन के बारे में बताया, मतलब कई प्रकार की साधनाएँ होती हैं, आपने भी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं बिल्कुल। काफ़ी। आप कई सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे कि बंगलामुखी साधना हो गई हमारी, माँ कामाख्या की साधना हो गई। बंगलामुखी मैं आपको बताता हूँ। जी। बंगलामुखी साधना होती है, वो हुँ, मिर्ची हवन से स्टार्ट होती है। मिर्ची हवन। मिर्ची हवन से स्टार्ट होती है। अच्छा। मिर्ची हवन इसलिए होता है जो नज़र दोष किया कराया हुँ, किसी ने, किसी के ऊपर जैसे कुछ भी नेगेटिव पॉज़िटिव चीज़ें हैं, तो जी। मिर्ची हवन 21 दिन का होता है, वो कंटिन्यू कराना पड़ता है और लोग क्या करते हैं कि 2 दिन करवा कर, 3 हुँ, दिन करवा कर छोड़ देते हैं। 21 दिन तक कोई नहीं बैठ सकता और कोई इतने वहाँ पे कोई भी चीज़ है, चलो मान के चलो पंडित है, कोई भी है, वो 21 दिन मिर्ची हवन नहीं कर सकते एक साथ बैठकर। जी। क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं मिर्ची हवन ये नहीं होता कि 24 घंटे यज्ञ चलता है, वो नहीं होता है। वो अच्छा। 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक मिर्ची हवन चलता है। 12 बजे से 4 बजे तक? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होती मतलब? देखो सारी चीज़ें सिद्धियाँ की हुई हैं, हुँ, परमात्मा है, सब चीज़ें हैं, तब उन्होंने हमें शक्तियाँ दी हैं, हुँ, भृगु ऋषि हैं, ठीक जी, है? उनका आशीर्वाद हमारे, बिल्कुल। पितरों का आशीर्वाद है, पितर आते हैं, जी, वो बिल्कुल। चीज़ें। तो अभी जैसे आपने पितरों के बारे में बात करी है, वैसे ही पितृ दोष भी होते हैं, जैसे कि अभी आप पहले ही बता रहे थे। बिल्कुल, तो अगर घर में पितृ दोष हो, तो मतलब उसका क्या समाधान हो सकता है? पितर दोष होता है, उनकी पूजा होती है, जो अच्छा। सिद्धि के साथ करनी पड़ती है। जी। मन भावना के साथ करो हुँ, तो पितर खुश रहेंगे और मन भावना के साथ चाहिए आप करोड़ों रुपए लगा दो, हुँ, मन भावना ही नहीं होगी तो वो खुश कैसे होंगे? बिल्कुल, सही बात है। कहते हैं ना कि आज के टाइम पे कहते हैं मुर्दे को कफ़न नहीं देते। हुँ, कहते हैं कि हाँ ठीक है मर गया है, उसको बस 2 मीटर का कपड़ा चढ़ाकर बल जला देते हैं। हुँ, पहले के ज़माने में 5 मीटर का कपड़ा चढ़ता था। अच्छा, जी। यानी कि सारी परंपराएँ जो होती हैं, हमें ढंग से करनी चाहिए, करनी तभी चाहिए, मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है, नहीं तो वो आत्मा भटकती है। हुँ, क्योंकि वो दोष लगते हैं फिर। क्योंकि देखो 13 दिन तक हमें जैसे शमशान घाट के अंदर जाकर घड़े में पानी देना पड़ता है। आज हाँ के टाइम जी। पे क्या है 2 दिन देते हैं, चले जाते हैं। हुँ, वो आत्मा प्यासी रहती है, वो भटकती है, दर-दर धक्के खाती है। और फिर वो क्या होता है कि शमशानी चीज़ों पे सारी चीज़ें आस-पास में जैसे कहते हैं ना कि शमशान घाट के अंदर हम जाते हैं, एक-दूसरे से आत्मा मिलती है, कई पॉज़िटिव भी होती है, कोई नेगेटिव भी होती है, तो हुँ, उनसे वो शक्तियाँ, ऊर्जा उनको मिलती है, तो वो जी। फिर अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, कि बच्चा ना होना, हुँ, दोष लग जाना। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख लो कि इतने दोष लग रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हुँ, क्योंकि शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पित्तर दोष हो गए, चाटन क्रिया हो गई, हुँ, कपड़ा काट दिया किसी ने, ठीक है ना? जला दिया, कोख बाँध दी, हुँ, तो इसको हटाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। ये शमशान घाट के अंदर ही होता है पर, ओके। कि ये मंदिर में हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि जो हुँ, कोख बाँधी जाती है, हाँ तो जी। वो शमशान घाट के अंदर हमें वो कपड़ा है जो जला हुआ वहाँ पे निकालना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे संजय जी पूछूँ, जैसे कि अभी हम परिवारों के बारे में बात कर रहे थे, घर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस समय में हमें पता लगाना, तो इसके लिए भी आप कोई हमें लाइव ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। मुझे आपको सामग्री जैसे कि मँगवानी पड़ेगी, जो चीज़ मैं बोलूँगा वो आपको लानी पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊँगा, जी, जी, जी। सामने दिखाऊँगा और बताएँ। जी, बिल्कुल। जैसे कि एक लाल कपड़ा, अच्छा, ठीक है बहन? जी, और उसके बाद में एक चाकू चाहिएगा मुझे ठीक है। और एक नींबू चाहिएगा। तो संजय जी, जो आपने सामग्री मँगाई थी हमसे, एक तो ये हांडी, लाल कपड़ा और नींबू, तो ये हम ले आए हैं। अब आप हमें कैसे दिखाएँगे? आपको मैं करके दिखाऊँगा, आपकी अच्छा। आँखों के सामने, ठीक है? नज़र दोष, किया हुँ, कराया या कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जी। थर्ड पर्सन आ रहा है, किसी ने किसी के ऊपर किया है, हुँ, मैं आपको आपकी आँखों के सामने दिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए। हुँ, ठीक है। लीजिए पकड़िए। ठीक है। हैं, हुँ, अब क्या करना है मेरे को? अब खोलो इसको, आपको पता लगेगा।
ठीक है, मैंने खोल लिया है। अब मेरे को क्या करना है? नींबू निकालना है इसमें से। बिल्कुल, नींबू निकालिए। ठीक है, ये मैंने नींबू निकाल लिया है। नींबू निकालिए, कड़वी मुझे पकड़ाओ, इसको काट के देखो। अच्छे से काटूं है? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, इसे काट के देखते हैं। अरे ये तो लाल निकल रहा है। ये जिस चीज ये- का मैंने देखा है, ये कैसे लाल निकला ये? क्योंकि ये नजर दोष किया कराया है। अच्छा, मतलब इससे पता चल गया हमें कि नजर दोष लगा है। बिल्कुल, किया कराया है किसी के वाह। ऊपर। वाह, मतलब इससे आपने मतलब नॉर्मली भी लोग पता लगा सकते हैं क्या इससे? इसको नॉर्मली लोग नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये सिद्धि करनी पड़ती है, जी जी, मंत्रों का उच्चारण। अभी जो आपने मंत्र अभी इसमें बोले थे। बिल्कुल। ओके, जैसे कि ऑडियंस आप लोग भी देख सकते हैं, नींबू अचानक से लाल हो गया। आपके सामने दिखाया था जो नींबू था, और गड़वी में भी कुछ भी नहीं था, बट अभी अचानक से लाल हो गया। मैं भी खुद शॉक्ड हूँ। वाओ, मतलब इसमें आपकी यानी कि तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी इसमें, तभी हम पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। वाओ, बहुत बढ़िया। ये पहली बार हमने कुछ ऐसा देखा है। जैसे कि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में बदले की भावना भी आ जाती है। अब जैसे कि अभी दिवाली गई है, हमने मतलब काफी केसेस सुने कि मारण क्रिया के केसेस भी हुए थे। मतलब लोगों के अक्सर जलन की भावना होती है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से मारण क्रिया लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने करवाई है। तो आपके पास भी ऐसे केसेस आए हैं? मेरे पास बहुत केसेस आए हैं, मारन अच्छा। क्रिया के भी आए हैं, जैसे कहते हैं ना, मुक्ति के भी लिए है, क्योंकि जो दिवाली के दिन होते हैं, काली दिवाली होती है, उस जी। दिन मुक्ति मिलती है आत्माओं को, हम्म। कि जो पकड़े होते हैं आत्मा, क्योंकि कोई पीछे होती है आत्मा। जी जी जी। और मारन क्रिया ये होती है कि किसी के ऊपर हम कोई भी है कि लोहे की चीज पे वो व्यक्ति हाँ जी। चलाएगा, या गाड़ी या बाइक या किसी भी प्रकार की लोहे की चीज में होगा, तो उसकी मृत्यु लोहे की चीज से होती है, ओ। कि घर बैठे या कुछ नहीं होगा। जी। अच्छा। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मेरे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आपका हर समस्या का समाधान हम करेंगे। नमस्कार।